हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रेड फीटर थ्योरी चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका आग, सुरक्षा और बचाव। वैसे तो ये मोस्टली सभी ट्रेडों के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, आग, सुरक्षा और बचाव। देखो, इलेक्ट्रिशियन, हीटर, डीजल, ये सभी ट्रेडों में इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको थ्योरी में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस चैप्टर को 4 पॉइंटों में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट है इसका आग। आग में मतलब इसका मतलब जानेंगे कि आग क्या है, किस प्रकार लगती है, कि कौन कौन से मिश्रण है। सेकंड है आग के प्रकार, कि आग के कितने प्रकार की होती है। थर्ड हमारा पॉइंट है आग के लिए सुरक्षा और नियम। और फोर्थ हमारा पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। इस प्रकार इन चारों पॉइंटों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आग। कि हम जानेंगे कि आग होती क्या है। तो आग मुख्यतः तीन पदार्थों के संयोग की उपस्थिति के कारण लगती है। कितने पदार्थों की उपस्थिति के कारण? तीन पदार्थों की उपस्थिति के संयोग की उपस्थिति के कारण लगती है, जिसमें तीन पदार्थ इस प्रकार है। तो देखिए, तीन पदार्थ के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से पदार्थ है वो। सबसे पहला आता है ईंधन, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल। और सेकंड है हमारा ताप, जिसको बोलेंगे हीट। और थर्ड है ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे कि ईंधन होता क्या है। ईंधन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ईंधन में कोयला, ईंधन में क्या क्या आते हैं, कोयला, लकड़ी, तेल आदि, ये सभी क्या है, ईंधन है। सेकेंड है ताप। ताप में हम जानते हैं कि माचिस, लाइटर, ये आदि क्या होते हैं, आग जलाने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इस प्रकार से हम थर्ड पदार्थ देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि एक पर्यावरण के अंदर, हवा के अंदर उपस्थित रहती है। अब जानेंगे कि इन इन तीनों पदार्थों का एक जगह उपस्थित के कारण क्या होती है, आग लगती है। तो आपको पता लग गया होगा कि आग कैसे लगती है। यदि इन तीनों पदार्थों में किसी भी पदार्थ की कमी आती है तो आग नहीं लगेगी। अब हम आगे जानेंगे कि इन इन तीनों इन तीनों पदार्थों से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। क्या होता है, एक त्रिभुज बनता है, जिसे फायर ट्रायंगल या आगे त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। कौन से त्रिभुज के नाम से? आगे त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल, जिसमें देखो ऑक्सीजन है, आपका फ्यूल है, आपके हीट है। इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है, आग का निर्माण होता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसके बारे में। अब इससे देखो कि एग्जाम में हमको क्वेश्चन किस प्रकार देखने को मिलेगा कि आग किस प्रकार के तत्व से मिलकर लगती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ईंधन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है ताप, और फोर्थ ऑप्शन है उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन है, ऑक्सीजन है, ताप है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या है, तीनों ही है, तो उपयोग सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद में सेकंड है हमारा कि आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। आग मुख्यतः चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। देखो, इनको चार कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि ए क्लास की फायर, बी क्लास की फायर, सी क्लास की फायर, डी क्लास की फायर। तो हम इन चारों क्लास के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ए क्लास की फायर में किस प्रकार के पदार्थों में लगी आग आती है, बी क्लास में किस प्रकार के पदार्थों में लगी आग आती है, सी क्लास में किस पदार्थों में लगी आग आती है, डी क्लास में किस प्रकार के पदार्थों में लगी आग आती है। इन चारों क्लासों के बारे में हम अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ए क्लास। तो देखिए, ए क्लास हमारी होती है, ए क्लास की आग लकड़ी, पेपर, तेल, कोयला आदि। कौन कौन से हैं, लकड़ी, कोयला, पेपर आदि में लगी आग होती है। इस प्रकार की आग को कार्बनिक पदार्थ की आग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम सेकंड देखेंगे बी क्लास की आग। कौन सी क्लास की आग, बी क्लास की आग। तो बी क्लास की आग होती है जो पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि अत्यंत ज्वलनशील द्रव्यों में लगी होती है। इसे ऑयल फायर के नाम से भी
ऑयल फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम समझ गए होंगे कि बी क्लास में जो पेट्रोल डीजल होते हैं ना, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह, इनमें लगी आग होती है। तो ये कौन सी क्लास की कैटेगरी में आती है? बी क्लास की कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार से हम जानेंगे कि सी क्लास की कैटेगरी में कौन सी आग आती है। सी क्लास की कैटेगरी में आग विद्युत शॉर्ट सर्किट होने से लगती है। तो हमको पता लग गया होगा कि जो विद्युत की सामग्रियाँ होती है, जैसे टेलीविज़न हो गया, आपका फैन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इनमें लगी आग होती है। इसको कौन से आग के नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फायर भी कहते हैं। इसको कौन से आग कहते हैं? इलेक्ट्रिक फायर भी कहते हैं। अब देखेंगे कि हम इसके डी क्लास की आग, तो डी क्लास की आग होती है ना, वो रासायनिक पदार्थों या धातु, ज्वलनशील धातुओं में, जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर, पोटेशियम, सोडियम आदि अन्य ज्वलनशील धातुओं में लगी आग होती है। तो आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि ज्वलनशील धातुओं में लगी आग को हम किस क्लास की कैटेगरी में रखा है? डी क्लास की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम देखो, इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है ताकि आपको इजीली याद हो सके। तो सबसे पहले देखा है कि हमने ए क्लास की आग होती है। कौन सी क्लास की आग? ए क्लास की आग। तो ए क्लास की आग को आपको देखो, ए क्लास की आग है जो हुड, पेपर, क्लॉथ इत्यादि में लगी आग होती है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि यहाँ पेपर गिराए गए हैं, लकड़ी आदि में लगी आग होती है। इसके बाद में होती है आपकी बी क्लास की आग। बी क्लास की आग होती है लिक्विड्स फायर। लिक्विड्स फायर होती है जो तेली आग होती है। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे गैसोलीन हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गए, अदर सोल्यूएंट्स। तो जैसे कि अलग मिश्रित तेल हो गए, ग्रीस वगैरह हो गए, ऑयल हो गए, इनमें लगी आग कौन सी कैटेगरी की आग होती है? बी क्लास की आग होती है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि एक ऑयल है, ऑयल में लगी आग, ऑयल में लग गई आग, तो इस प्रकार की आग होती है। इसको कौन सी आग के जाना जाएगा? लिक्विड्स फायर के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सी क्लास की आग होती है, वो कौन सी क्लास की आग होती है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगी आग होती है, मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह से लगने से होती है। आपको यहाँ देखो बताया गया है कि एक इसमें पिन लगाया जा रहा है प्लग में, और यहाँ क्या हो गया? आग लग गया, या अधिक लोड की वजह से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो देखिए, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, फैक्स मशीन हो गई, जैसे प्रिंटर वगैरह मशीनें हो गई, आदि इक्विपमेंट जैसे फैन वगैरह, मोबाइल है ना, तो ये सब आग होती है। वो कौन सी क्लास की आग होती है? सी क्लास की आग होती है। इस प्रकार से थर्ड है मेटल्स। जो ज्वलनशील मेटल्स होते हैं, ज्वलनशील धातुएं होती है, उनमें लगी आग को किस कैटेगरी में रखा गया? डी क्लास की कैटेगरी में। कौन सी क्लास की कैटेगरी में? डी क्लास की कैटेगरी में। तो डी क्लास की कैटेगरी में जैसे कि कौन कौन से धातु है? मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। कौन सा हो गया? टाइटेनियम हो गया। और अदर फ्लेमेबल मेटल्स हो गए वगैरह वगैरह धातुएं किस में आती है? ये मेटल्स फायर में आती है। इस प्रकार की कैटेगरी को डी कैटेगरी में रखा गया है। आप इसको याद करना चाहे तो आपको सबसे पहले आपको लकड़ी पेपर आते हैं, इसलिए हम इसको ए बांटेंगे। सी से शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तो सी से शॉर्ट सर्किट से सी आ जाएगा आपका, सर्किट से सी, तो सी कैटेगरी की आग हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो, इसमें से जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ए क्लास के अंतर्गत किस प्रकार की आग आती है। ए क्लास के अंतर्गत, बी क्लास के अंतर्गत, सी क्लास के अंतर्गत, डी क्लास के अंतर्गत, या इस प्रकार उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें ए ऑप्शन दिया है आपको कौन सा? इलेक्ट्रिक आग। बी ऑप्शन है आपका तेली आग। सी ऑप्शन है लकड़ी आग। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ये हो नहीं सकता। कौन सी है? सी क्लास की आग होती है। तेली आग होती है, वो कौन सी क्लास की होती है? बी क्लास की आग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब जानेंगे कि आग के लिए सुरक्षा के नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमको यही पता नहीं रहेगा कि आग को हम किस प्रकार से सुरक्षा की कर सकते हैं, या आग को किस प्रकार से बुझा सकते हैं, और आग से किस प्रकार से
अधिक जन धन हानि होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखो इसको पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आग लगते ही फायर अलार्म बजाना चाहिए। ये राइट बात है कि हमको पता है कि जो अलार्म स्विच होता है, फायर अलार्म स्विच होता है, उसको आग लगते ही तुरंत बजा देना चाहिए ताकि फैक्ट्रियों या कंपनियों में लगे मजदूरों को अच्छी तरह से सूचित हो जाए कि फायर अलार्म बज गया है। इससे आपको बाहर काम छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए या आग से सुरक्षित हो जाना चाहिए। तो तुरंत इस टाइम पे हम डिसीजन ले पाएंगे। और इसके सेकंड पॉइंट है कि निकटतम फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। जो निकटतम आगे फायर ब्रिगेड है उसको सूचना देनी चाहिए तुरंत प्रभाव से, ताकि आग से अधिक जनधन की हानि होने से बचा जा सके। थर्ड है हमारा आग लगने पर पास में जलने वाले पदार्थों को दूर कर देना चाहिए। जैसे भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको क्या करना चाहिए, आग लगते ही दूर कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जाने कि आप पेट्रोल हो गया, इस प्रकार के, है ना, ये क्या होते हैं कि ये विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इनको तुरंत दूर कर देना चाहिए ताकि जैसे गैस ये वगैरह वगैरह है, इनको सबको अच्छी तरह से दूर कर देना चाहिए ताकि आग को इजीली काबू कर पाए। अब जानेंगे कि अगला पॉइंट है, इसमें कौन सा पॉइंट है अगला, विद्युत में लगी आग को, विद्युत प्रवाह को बंद कर देना चाहिए। मतलब जो विद्युत में शॉर्ट सर्किट में लगती है आग, उसको जहाँ से मेन सप्लाई होती है वहाँ से इसको पावर ऑफ कर देना चाहिए ताकि अधिक शॉर्ट सर्किट या अधिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो नुकसान होने से बचा जा सके। और इस प्रकार से लास्ट पॉइंट है इसका, आग के चारों ओर गिर जाने से तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम आग से अच्छी तरह से घिर गए तो हमको इस तुरंत प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए। आग से गिर जाने का मतलब होता है कि जैसे कि एक रूम है, उसके अंदर चारों तरफ से आग लग गई, तो उस टाइम पे हमको तुरंत ये डिसीजन लेना चाहिए कि बाहर निकलने का डिसीजन लेना चाहिए। फिर इससे आगे है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। फोर्थ पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार से हम जानेंगे कि इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए कि एक्सटिंग्विशर का मीन्स होता है अग्निशामक। क्या होता है, अग्निशामक। अग्निशामक के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे कि अग्निशामक होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसके बारे में हम देखो, ये एक सिलेंडरी नुमा आग बुझाने का क्या होता है, यंत्र होता है। किस प्रकार का यंत्र होता है, ये एक सिलेंडरी नुमा आग बुझाने का यंत्र होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल या गैस भरी होती है। वो आग सोडा एसिड अग्निशामक। देखो ये क्या होता है, इस प्रकार ये किस पर निर्भर करता है, ये अग्निशामक यंत्र ये आग के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की आग लगी है उस तरीके से। और ये अग्निशामक यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पेपर में आपको थ्योरी में देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले सोडा एसिड अग्निशामक है। कौन सा है, सोडा अग्निशामक है। इसमें देखो कि ये अग्निशामक एक क्लास की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। इस प्रकार की आग को पानी मिट्टी के द्वारा बुझाया जा सकता है। किसके द्वारा, पानी मिट्टी के द्वारा बुझाया जा सकता है। सेकंड प्रकार की आग है फोम एक्सटिंग्विशर। कौन सा, फोम एक्सटिंग्विशर। तो फोम एक्सटिंग्विशर ये बी क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार के अग्निशामक को सोडा बाइकार्बोनेट, इसमें क्या भरा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और भीतरी भाग में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझ गए कि बी क्लास की आग होती है उसको किस प्रकार की आग बोला जाता है, बी क्लास की आग होती है जो तेली आग होती है उसको बोला जाता है। इसको बुझाने के लिए जो सिलेंडर होता है उसके अंदर सोडा बाइकार्बोनेट और B3 में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। ये दोनों मिक्स होके बाहर एग्जिट होता है और आग को अच्छी तरह से बुझा देता है। इस प्रकार से हम जानेंगे कि CTC, ये CTC होती है, ये CTC की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ये अग्निशामक सी क्लास की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग जो विद्युत शॉर्ट सर्किट में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से हमारी जो लास्ट है, ये आग होती है, ये ड्राई पाउडर अग्निशामक होता है। ये ड्राई अग्निशामक डी क्लास की आग बुझाने के लिए, डी क्लास आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको याद करने के लिए ड्राई से डी से डी क्लास, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। जो ड्राई पाउडर अग्निशामक होता है वो डी क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग धातुओं में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि ज्वलनशील पदार्थों में लगी होती है। इस प्रकार के अग्निशामक को हेलोन अग्निशामक भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? हेलोन अग्निशामक भी कहते हैं। तो देखो एग्जाम में आपको देखने को किस प्रकार से मिलेगा क्वेश्चन, इसमें से सीटीसी अग्निशामक किस प्रकार की आग बुझाई जाती है। सीटीसी जो अग्निशामक आता है, इससे किस प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक आग, तेली आग, लकड़ी आग, इनमें से कोई नहीं। तो हमको अच्छी तरह से पता है कि इसमें कौन सी प्रकार की आग बुझाएंगे, इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, तेल में लगी आग को अग्निशामक से बुझाया जा सकता है। किस अग्निशामक से बुझाया जा सकता है तेल में लगी आग को? तो हमको अच्छी तरह से पता है कि सीटीसी अग्निशामक से, या ड्राई पाउडर अग्निशामक से, या फोम अग्निशामक से, या उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीटीसी का अग्निशामक से ड्राई पाउडर के द्वारा हम डी क्लास की आग बुझाते हैं। फोम अग्निशामक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अब इसकी सिलेंडर की पहचान करना अति आवश्यकता होती है। यदि हम अधिकतर देखते हैं कि ये आईटीआई या फैक्ट्री या कंपनी ऑफिस वगैरह में ये सिलेंडर हमको देखने को मिलते हैं। ये सिलेंडर आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आग बुझाने के लिए प्रयोग में तो लाए जाते हैं, बट हमको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जानकारी नहीं होने के कारण ये एक खतरा भी बन सकता है। तो देखो इसके बारे में हमको अति आवश्यकता है जानने के बारे में। देखो इसमें जानने के लिए क्या आवश्यकता है, देखो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि इसमें ABC लिखा हुआ है कि इसका बड़ा रोल होता है। ABC हम किस प्रकार को बांटा गया है, हम क्लास बोलेंगे इसको। कौन सी क्लास? जैसे हमने पढ़ा ना, A क्लास, B क्लास, C क्लास। तो इसमें ABC क्लास, इसमें 3 क्लास होती है, जो तीनों क्लास की आग बुझाने के लिए ये सिलेंडर यूज में लाया जा सकता है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ABC प्रयोग में लाया जा रहा है, जो भी अधिकतर तीनों प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखो ये थर्ड सिलेंडर है, इसमें लिखा हुआ है फोम एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ये अधिकतर देखो तेल या आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको हम जो इलेक्ट्रिक आग लगती है उसको नहीं बुझा सकते हैं। यदि C क्लास की आग बुझाएंगे तो हमारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसमें कौन कौन सी आग आती है? A क्लास और B क्लास की आग अधिकतर बुझाया जा सकता है। आगे देखेंगे हम कि ये आपके सिलेंडर है। देखो CO2 होता है जो फर्स्ट क्लास की आग बुझाने के लिए, A क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और फोम एक्सटिंग्विशर है, ये B क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और वाटर वगैरह पाउडर के द्वारा ये D क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अब देखो ये एक यूज करने का ये क्या है, यूज करने का क्या है, ये तरीका है, यूज करने के तरीके है। तो इसमें जानेंगे कि ये एक सिलेंडर है ना, इसको किस प्रकार से खोलेंगे, किस प्रकार से हम इसके माध्यम से हम छिड़काव करेंगे ताकि आग को अच्छी तरह से काबू कर पाए। अब देखो P, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें एक वर्ड होता है पास। पास से हम इससे पूरा इसको यूज करने का तरीका जानेंगे। P से होता है फुल, A से होता है एम, S से होता है सीक्वेंस और S से होता है स्वीप। तो देखेंगे कि इसमें देखो इसने क्या किया है कि सबसे पहले जो पुल किया है,
किसको, पिन को, पुल दी पिन, मतलब पुल करके इस पिन को बाहर निकाला है। और सेकंड है एम एट दी बेस ऑफ फायर, मतलब जिस जहाँ पे आग लगी हुई है उसको क्या किया इसने, वहाँ ले जाके उसको एम पर तैयार किया है। इस प्रकार से फिर सी है सिक्वेंजी दी लीवर, इसके बाद में लीवर को इसने क्या किया है, फ्रेश किया है। लीवर को फ्रेश करके क्या किया है, आग बुझाया जाता है। क्या किया है, आग बुझाया गया है। और इस प्रकार से आपके स्वीप साइड टू साइड, स्वीप द साइड